Hey guys, in this video we'll try to understand what RAG is. But RAG समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि नॉलेज बेस क्या होता है और उस नॉलेज बेस को हम कनेक्ट कैसे करते हैं. तो नॉलेज बेस इज नथिंग बट आर एक्सटर्नल डेटा जो कि एक LLM से कनेक्टेड होता है, LLM और आर AI सिस्टम, एंड बेस्ड अपॉन दैट जनरली वी गेट रेलेवेंट आंसर्स. नाउ अब ये नॉलेज बेस है जो हमारा एक्सटर्नल डेटा है, लाइक फॉर एग्जांपल डॉक 1, डॉक 2, डॉक n. ये हम स्टोर कैसे करेंगे? तो ये जो स्टोर करते हैं वो हम स्टोर करते हैं किसमें? वेक्टर डेटाबेस में. अब वेक्टर डेटाबेस में ही क्यों करते हैं? क्योंकि वेक्टर डेटाबेस जनरली ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको ये एम्बेडिंग्स के फॉर्म में स्टोर करता है. अब एम्बेडिंग्स क्या है? एम्बेडिंग्स आर n डायमेंशनल वेक्टर्स. इट कैन बी ऑफ 384, 512, 768, डिपेंड्स अपॉन व्हाट इज द मॉडल वी आर यूजिंग. अब जो हमारी क्वेरी है दैट ऑल्सो गेट्स कन्वर्टेड टू अ वेक्टर. अब ये जो क्वेरी वेक्टर है that actually gets compared with the documents which are present inside this vector DB, and based upon that we generally get relevant documents. Now based upon how many relevant documents we want, we can put this parameter k. For example, if we want 3 relevant documents, we can put k as 3. If we want 5 relevant documents, we can put k as 5. So in short, this vector DB is actually serving as a bridge between what our knowledge base and our AI system. So without this, our RAG systems can't work. So in our next video, before exploring RAG, we'll see what are the different kind of vector DB available. That's it.